रामगढ़ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता। आजाद समाज पार्टी की उम्मीदवार सुमन मजूका ने बीजेपी को समर्थन दिया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से आवास पर मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सुमन मजूका को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त भी इस दौरान मौजूद रहे। लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कुनबे को बढ़ा रही है। और अगर बात करें बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष उनके स्ट्रैटेजी की, उनकी रणनीति की, तो मुख्यमंत्री के सारथी के तौर पर वो लगातार कार्य भी यहां पर कर रही है। और रामगढ़ उपचुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से उन्होंने आवास पर मुलाकात की। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सुमन मजूका को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त मौजूद रहे। तो एक तरफ रामगढ़ उपचुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी सफलता। आजाद समाज पार्टी की उम्मीदवार सुमन मजूका ने बीजेपी को समर्थन दिया है। सुमन मजूका ने मुलाकात भी की प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से। और इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। योगेश जी, अगर बात करें प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की, कहा जाता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सारथी है, लगातार सफलता मिल रही है। रामगढ़ उपचुनाव में सफलता क्योंकि आजाद समाज पार्टी की उम्मीदवार सुमन मजूका का समर्थन बीजेपी को मिल गया है। कैसे देखते हैं इसे? ठीक है, एक तरह से कहा जा सकता है कि अपने आप में बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। एक वोट कीमती होता है और उपचुनाव है, उपचुनाव का मसला अलग है। और रामगढ़, क्योंकि रामगढ़ में सीधी टक्कर है कांग्रेस और सर इनकी आवाज बढ़ा दो। और कांग्रेस और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं दोनों ही इससे पहले कभी विधायक नहीं रहे। दोनों का ये वो चुनाव है, हालांकि आर्यन से पहले चुनाव है जब पिता और माता के चुनाव को उन्होंने बहुत करीब से देखा है। वहीं सुखवंत सिंह चुनाव लड़ चुके हैं और बीते चुनाव में वो दूसरे नंबर पर रहे थे। तो ये सीधी टक्कर है और इस सीधी टक्कर में हिंदू वोट जो है वो बटे नहीं। इस कोशिश में मदन राठौड़ और उनकी पूरी बीजेपी की टीम काम कर रही है। और यही कारण है कि जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी वोट काटू उम्मीदवार कह सकते हैं, उनको रोका जाए, उनको समर्थन दिया जाए, उनको बैठाया जाए। दौसा में भी यही किया, झुंझुनू में भी यही किया, बिल्कुल देवलिया में भी ऐसा हमको देखने को मिला और चौरा धर्मपुर की सीट पर भी देखने को मिला। तो कहा जा सकता है कि पूरी कवायद भारतीय जनता पार्टी की है। दुर्ग सिंह जो खींवसर में थे उनको भी बीजेपी में लिया गया। कुल मिलाकर किसी भी तरह ये इनके साम दाम दंड भेद जो नीति होती है राजनीति में, वो चुनाव आम तौर पर देखने को मिलती है। इससे कोई इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और मदन राठौड़ सुमन जो उम्मीदवार थी एएसपी पार्टी से और खासतौर से दलित वोट बैंक को सीधे तौर पर वो नुकसान पहुंचा रही थी। हिंदू दलित वोट बैंक जो कि बीजेपी उस पर पूरी तरह सेंध लगाना चाह रही है, उस वोट को नुकसान पहुंच रहा था। यही कारण है कि साथ जोड़ा गया और गौतम कुमार दत्त भी मौजूद रहे। सहकारिता मंत्री मदन राठौड़ ने अपने आवास पर सुमन को भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा उड़ा दिया और सुमन जो उम्मीदवार है एएसपी की, उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया। जब नाम आपसी तो का दिन तो समाप्त हो गया, चला गया है, लेकिन समर्थन जो देने का है, उम्मीदवार तो बनी रहेंगी लेकिन समर्थन देगी। आप समर्थन देने को बीजेपी का जो अधिकृत उम्मीदवार है उसके समर्थन में वो प्रचार करती हुई नजर आएंगी, ना कि खुद के समर्थन में। कहा जा सकता है कि अब एएसपी जो उम्मीदवार है वो बीजेपी के साथ जुड़ गई है। ये एएसपी के लिए बड़ा झटका है और कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत है कि बीजेपी को एक उम्मीदवार का समर्थन वहां पर मिला है। सीधी टक्कर है, सीधी टक्कर में जैसा मैंने पहले कहा कि एक एक वोट कीमती, उसी एक एक वोट के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने किया है। जी योगेश जी, अगर बात करें दौसा की, हमने वहां पर भी तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ है, उनकी कूटनीति कहे, उनकी स्ट्रेटेजी कहे, उसके तहत ही लगातार जो है सफलता यहां पर मिल रही है। अब यहां पर भी जिस तरह से आप कह रहे हैं क्योंकि एएसपी की है, लेकिन कहीं ना कहीं अब समर्थन बीजेपी को दे दिया है, तो एक बेनिफिट जो है वो बीजेपी के लिए यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है।
देखिए, मदन राठौड़ कूल कस्टमर है। राजनीति में इस तरह के जो राजनेता होते हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा आपको अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, और यही मदन राठौड़ की सबसे बड़ी खूबी है कि जो सामने वाला उनके बारे में सोचता है उससे उलट वो काम कर सकते हैं। जो उनके बारे में ये सोचता है कि ये बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो मदन राठौड़ कुछ इसी तरह का व्यक्तित्व उनका है। कभी सोचा नहीं था कि वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन बन गए। और अब धीरे धीरे जिस तरह वो एक मंझे हुए राजनीतिक लोग चुनाव में नजर आ रहे हैं, तो उनकी कोशिश, जैसा मैंने कहा था कल भी, कि मदन राठौड़ बड़ी सभाओं में बिलीव नहीं कर रहे, न कोई बड़ी मीटिंग्स में बिलीव कर रहे। बिल्कुल। वो सोशल इंजीनियरिंग करने में का काम कर रहा है। वो छोटी छोटी मीटिंग्स 1 to 1, जिससे पार्टी के उम्मीदवार को लाभ हो सके, सीधा लाभ हो सके, उस काम में जुटे हैं। और बहुत ही कहा जा सकता है कि ज्यादा कोई हो हल्ला किए बगैर, ज्यादा कोई बड़ा भाषण दिए बगैर, ज्यादा कोई करारा प्रहार किए बगैर वो अपने काम कर रहे हैं। ये एक अलग तरह के अध्यक्ष की शैली है। इससे पहले बीजेपी में इस तरह की शैली आपको देखी नहीं गई होगी। तो मदन राठौड़ की खुद की अलग शैली है। और आपको ये भी देखना कि वो जब आरोप लगाते हैं, आज भी उन्होंने मीडिया के सामने बातें कही, तो उसमें भी वो आरोप लगाते हैं, उसमें आरोप लगाने वाले के खिलाफ भी बहुत सम्मान बरतते हैं। जो भी है उनकी वक्तव्य शैली में ये भी नजर आई। अब ये तो लिटमस टेस्ट है, पता लगेगा कि उनकी कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी को हुआ, उनके उम्मीदवारों को हुआ। लेकिन जो अब तक मैंने देखा कि बिल्कुल बिल्कुल बातों को सुनना और फिर रणनीति बनाने का काम करना, चुनाव दर चुनाव, और कभी भी किसी वक्त कहीं पर भी पहुंच जाना। 24/7 इस वक्त वो काम कर रहे हैं। जो दिवाली पर के लिए अपने घर पाली पहुंचे थे जी। लेकिन लगातार वो चुनाव में व्यस्त है। ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए।